नमस्कार, मैं निधि सिंह। 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में गंभीर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके संबंध में 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 93 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें दिल्ली के हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल थे। केस FIR नंबर संख्या 6020 PS दयालपुर 24 फरवरी को मुख्य वजीराबाद रोड चांदबाग में दंगे के परिणाम स्वरूप हुई हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत से संबंधित है। वर्तमान घटना दंगों के पहले मामलों में से एक है, जो जल्दी जिले के अन्य हिस्सों में फैल गई। CAA के खिलाफ मुख्य वजीराबाद रोड पर चांदबाग में मध्य जनवरी से धरना जारी था। 24 फरवरी को पुलिस बल की तैनाती थी। दोपहर के समय अचानक भीड़ मुख्य सड़क पर आ गई और बहुत आक्रामक हो गई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों ने साथ बाहर निकलने का प्रयास किया गया था। हालांकि सड़क को साफ करने के बजाय महिलाएं की अगुवाई में भीड़ हिंसक भीड़ में बदल गई और अचानक तैनात पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। हेड कांस्टेबल रतन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के अलावा DCP शादरा, अमित कुमार शर्मा, अनुज कुमार ACP गोकुलपुरी, दिल्ली और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर चोट आई। भीड़ ने घायल पुलिस अधिकारियों का पीछा किया और मोहन नर्सिंग होम में तोड़ाफोड़ी की, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस संबंध में FIR नंबर 6020 24 फरवरी अंडर सेक्शन 146, 353, 332, 333, 147, 148, 149, 336, 427, 307, 302 IPC और 3 और 4 PDPP अधिनियम दर्ज किया गया था। इस बीच दंगाइयों ने विरोध स्थल के पास मुख्य वजीराबाद रोड पर सप्तऋषि भवन में घुस गए थे और सप्तऋषि भवन की छत से दंगाई गोलीबारी और पथराव का सहारा ले रहे थे। सप्तऋषि भवन की छत पर दंगाइयों में से एक शाहिद, जो कि मुस्तफाबाद, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसे बंदूक लगकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में केस के FIR नंबर 8420 24 फरवरी अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 427, 436, 303 IPC और PDPP अधिनियम दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच SIT क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि विरोध में बैठने का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में किया गया था। प्रारंभ में एक समुदाय 24 तारीख को आक्रामक रहा, जिसके बाद अगले दिन समुदाय की हिंसक प्रतिक्रिया हुई। वर्तमान जांच के दौरान यह उभर कर आया कि एक गहरी साजिश थी, जिसके सांप्रदायिक दंगे को भड़काया। षड्यंत्रकारियों, भड़काने वालों और दंगाइयों की एक वेब पहचान की गई और कई को गिरफ्तार किया गया। CAA के अधिनियम के बाद से घटनाएं के कालक्रम की जांच की गई और स्थापित किया गया कि दंगों को लागू नहीं किया गया था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोकतांत्रिक तरीके से देश की छवि को खराब करने के लिए, सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने के लिए इरादे से साजिश रच रही थी। साजिशकर्ताओं ने CAA और चकमा जान पर सूचना फैलाई कि दोहरी योजना के कारण व्यवधान पैदा किया, जिससे एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ। साजिश के चश्मदीद गवाह और घटना की पहचान की गई। उनके बयानों को जांच की दौरान और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सक्षम दर्ज किया गया। जांच से पता चला कि दंगों के दृश्य के आसपास CCTV कैमरे को नष्ट करने का एक पैटर्न था। चांदबाग में भी इसी परिपाटी का पालन किया गया था। हालांकि कुछ CCTV कैमरे जो दंगाइयों की नजर से बच गए थे, उनकी पहचान की गई थी। मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न स्रोतों को एकत्र करके वीडियो साक्ष्य, जिसमें CCTV कैमरे और CCDR सहित अन्य तकनीकी साक्ष्य शामिल हैं। मामले की प्राथमिकी संख्या 6020 में कुल 17 आरोपी व्यक्तित्व को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत लाने के बाद मामलों को चार्जशीट अंडर सेक्शन 186, 353, 332, 333, 147, 148, 149, 336, 427, 307, 302, 193A, 201, 397, 412, 120B, 109, 134 IPC और 3-4 PDPP अधिनियम सभी आरोपियों न्यायिक हिरासत में हैं। कई जमानत अर्जी दाखिल होने के बावजूद कोई भी जमानत नहीं कर सका। मामले में FIR नंबर 8420 में कुल 6 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत लाने के बाद मामला चार्जशीट अंडर सेक्शन 144, 145, 186, 147, 148, 149, 153A, 302, 395, 397, 452, 454, 505, 506, 120B IPC की धारा लगाई गई है। स्टैंड विद दिल्ली पुलिस की सकारात्मक छवि को दिखाने में प्रयासरत है और यह प्रयास जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस की सभी खबरों के लिए देखते रहिए स्टैंड विद दिल्ली पुलिस। शुक्रिया।